Hello, welcome to Jha classes. How are you? I hope you all are good, right? So, class 10th, right? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. ऑलमोस्ट हम लोग एंड पे आ चुके हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अलग अलग एक्सरसाइज का देखा कैसे सॉल्व होता है. तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि एंड मोमेंट पे क्वेश्चन तो आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हो. कितना प्रैक्टिस कर रहे हो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है. और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ डाउट आ रही है, कौन से क्वेश्चन में आ रही है, क्या आप एग्जाम्पल्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, इन सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है. एनसीईआरटी यदि हो जाता है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनानी चाहिए, स्टैंडर्ड वाले जो जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा है. अब बाकी बेसिक्स वालों के लिए तो मैं कहूँगा कि इतना कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बट स्टैंडर्ड के लिए मैं कहूँगा कि ज़रूर आप एक्स्ट्रा बनाएं, एक्स्ट्रा बुक बनाएं. बहुत सारे बुक्स हैं जिसको आप जो भी आप प्रेफर करते हैं उसको ज़रूर सॉल्व करें. वहाँ से कुछ एनसीईआरटी के अलावा जो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया, ट्रिकी क्वेश्चन, तो मैं भी एक्चुअली मैं उन क्वेश्चन को लूँगा, बट नॉट अभी. मैं चाहता हूँ चैप्टर 13 आज मैं कुछ क्वेश्चन को लेके ख़त्म करूँगा. इसके अलावा अब यहाँ से जो आगे बढ़ूँगा मैं वो जो है नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा. और कौन सा चैप्टर आप चाहते हो कि मैं स्टार्ट करूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है. विच चैप्टर यू ऑल वांट टू बी स्टार्टेड हियर इन द क्लास, सो प्लीज़ कमेंट एंड आई विल जस्ट डू दैट. ओके, तो क्लास 10, राइट. तो आइडिया लग रहा है किस तरह से हो रही है ये चैप्टर, कैसे शेप का कॉम्बिनेशन, कैसे अलग अलग यदि शेप चेंज हो रहा है तो कैसे वॉल्यूम निकालनी है आपको, सरफेस एरिया निकालते समय क्या ध्यान रखना है, इन सब बातों का ध्यान आप लगा पा रहे हो, राइट. और जो नहीं लगा पा रहे क्वेश्चन करो ना यार, बैठे क्यों हो, क्वेश्चन करो, कमेंट करो, बताओ, पूछो. मैं किस लिए हूँ, यही इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ आपको. तो क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसको लास्ट, हालांकि ये लास्ट एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन इस बार के लिए लास्ट एक्सरसाइज है क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है एलिमिनेटेड है, मतलब सिलेबस में है नहीं. तो मैं जो हूँ 13.3 एक्सरसाइज ही एंड करूँगा. नेक्स्ट सेशन में जो है 13.4 भी जो है इंक्लूड करूँगा फॉर श्योर, यदि सिलेबस में होता है तो, ठीक है, फर्स्ट टर्म वाला पार्ट. तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है 13.3 एक्सरसाइज की. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. एक कंटेनर है जिसका शेप कैसा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर. बेसिकली सिलेंडर है हैविंग अ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है 15. कितना ध्यान रखना है आपको, 12 डायमीटर है, हाइट 15 है. इज फुल ऑफ आइसक्रीम, मतलब उस सिलेंडर में पूरी तरीके से आइसक्रीम भरी हुई है. मन तो ललचा गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. क्वेश्चन है ये, तो आइसक्रीम से भरी हुई है. द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6. अब ये क्या कह रहा है कि इस आइसक्रीम का ना, हम आइसक्रीम का एक्चुअली कोनिकल जो खाने को मिलता है ना, जिस तरह से वो आइसक्रीम बना के देते हैं, एक कॉनिकल पार्ट होता है और उसके ऊपर में एक हेमिस्फेरिकल पार्ट अटैच होता है ना. तो जिसकी हाइट पता है आपको 12 है और डायमीटर पता है आपको जिसकी 6 है. हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप. तो आपको बताना है कि उस सिलेंडर के अंदर जितना आइसक्रीम है उससे कितने आइसक्रीम, कॉनिकल आइसक्रीम बना सकते हैं, है ना. तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या, फिगर ड्रॉ करेंगे. फिगर से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा. तो हमारे पास एक सिलेंडर है. सबसे पहली बात तो वी हैव अ सिलेंडर. तो देख सकते हैं आप, ऐसा सिलेंडर हमने बना लिया है और ये कह रहा है कि ये ना आइसक्रीम से भरी हुई है. और इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, 12 इसकी डायमीटर यानी कि 6 इसका रेडियस और 15 सेंटीमीटर इज द हाइट. दिस इज व्हाट गिवन टू अस. अब इसका इसने क्या कहा कि हम बना रहे हैं आइसक्रीम कॉनिकल पार्ट में. तो कॉनिकल पार्ट कैसा होता है, इट्स लाइक दिस.
कोन बना लिया हमने। अब ध्यान से देखना है, इसने क्या कहा, कोन के ऊपर हमने हेमिस्फेरिकल पार्ट अटैच कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने रेडियस और हाइट भी ड्रॉ कर ली है। हाइट इसने क्या कहा है, हाइट 12 सेंटीमीटर है। किसकी हाइट है, यहां पे बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, हाइट है यहां पे कोन की, ना कि पूरे आइसक्रीम की, ठीक है। और डायमीटर इसने कहा कि 6 है, तो रेडियस 3, राइट, रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, एक एक स्टेप को समझते। देखो, इससे आपको बनाना है, ये सिलेंडर में से आइसक्रीम खाली करके आपको कॉनिकल आइसक्रीम बनाना है। तो क्या ध्यान रखना है, व्हाट डू यू नीड टू रिमेंबर हियर, यू नीड ओनली टू रिमेंबर कि भाई साहब इसी के वॉल्यूम से बना रहे हैं आप ये। तो यदि मान के चलिए इसके वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो भी आता है और एक आइसक्रीम का वॉल्यूम हम निकाल लें, तो टोटल वॉल्यूम से इसके एक वॉल्यूम को यदि डिवाइड कर दें तो ये पता चल जाएगा ना कि कितने आइसक्रीम है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक शॉपकीपर कहता है कि आपको ना 40 रुपीज़ का 1 kg शुगर मिलेगा, मतलब 40 रुपये kg है। आपने उसको दिया है 200 रुपीज़, आपके पास 200 थे, आपने कहा कि इसमें कितना आएगा ये बताइए। तो बहुत वो करेगा क्या, 200 जो टोटल अमाउंट आपने गिवन की है, आपने दी है, उसको 40 से डिवाइड कर देगा, 1 kg का जो प्राइस होगा। तो आपको कितने मिलेंगे, 5 kg डिवाइड करके। सेम एज यहाँ पे सिलेंडर की जो वॉल्यूम आएगी उसमें एक आइसक्रीम के वॉल्यूम से डिवाइड करने, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम का भी ध्यान रखते समय, बनाते समय क्या करना है, यहाँ पे 2 शेप है, एक कोन है और हेमिस्फेयर है, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करना होगा, तभी तो पूरे आइसक्रीम का आएगा। तो ये तो मैं ओरली समझा रहा हूं, आप करके देखते हैं। लेट्स सी दैट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अलग अलग निकालने से मेरे ख्याल में पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ जो आइसक्रीम होगा, वॉल्यूम ऑफ जो आइसक्रीम होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। तो कोन और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को ऐड करना है। तो वॉल्यूम का कोन देखिए, कोन का वॉल्यूम देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इधर हेमिस्फेयर का क्या होता है, हेमिस्फेयर का क्या होता है, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए रेडियस दोनों का सेम है, हेमिस्फेयर और कोन का, है ना सेम, रेडियस दोनों का सेम है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है। तो रेडियस हम कॉमन कर सकते हैं और पाई कॉमन कर सकते हैं और 1/3 भी कॉमन कर सकते हैं यहाँ से। तो 1/3 कॉमन कर लिया, पाई कॉमन कर लिया और आर स्क्वायर कॉमन कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या है, h प्लस 2r। यहाँ से ये 2 और यहाँ से एक r, क्योंकि 3 था वहाँ, हमने 2 कॉमन करी है। तो ये आपका आइसक्रीम का वॉल्यूम हो रहा है। इतनी बात सही है। अब चलते हैं नंबर ऑफ आइसक्रीम के लिए। नंबर ऑफ आइसक्रीम के लिए क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ, हमने वैल्यू अभी नहीं डाला है। मैं हमेशा कहता हूं कैलकुलेशन करते समय ये ध्यान रखिए कि क्या आगे चल के ये कुछ कटने वाला है, तो वो इजी करता है कैलकुलेशन को। अभी यहाँ पे सब वैल्यू देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम सेव करना भी एक बहुत बड़ी बात है। मैथ्स लेंदी होता है, लेंदी इन द सेंस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये। तो ध्यान रखिए समय कैसे बचा सकते हैं आप। नंबर ऑफ आइसक्रीम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ
1 आइसक्रीम, 1 आइसक्रीम। इज इट ओके? आई होप दिस इज द वे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। एंड वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितनी है? अभी 1 आइसक्रीम की कितना निकाला था हमने? 1/3 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट एच प्लस 2r। यहां तक क्लियर है? अब देखिए ये 1/3 ना तीसरी अपॉन में आ गई है, 1 2 3। तो जब भी थर्ड अपॉन में आता है तो आप तीसरे पार्ट को क्या कर सकते हो? ऊपर ट्रांसपोज करेंगे, और जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी हो जाएगा ये 3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट एच प्लस, यहां तक हमने कर लिया। देखिए पाई और पाई तो ऑब्वियसली फिक्स वैल्यू है, तो इट विल कैंसल आउट। ये कैंसल आउट हो गया। अब इसके बाद अब जो है कुछ कट नहीं सकता, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। सो 3 इंटू रेडियस ऑफ सिलेंडर बताइए 6, 6 इंटू हाइट कितनी है? 15 है। और नीचे बताइए रेडियस कितना है कॉनिकल पार्ट का? 3 है। 3 इंटू 3, फिर ब्रैकेट के अंदर देखिए आप हाइट कितनी है? 12 प्लस 2 इंटू आर या 2 इंटू 3। इतना समझ आ रहा है? आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस। 3 और 3 से हम ये 3 कट गया एक, और इसको 2 बना देते हैं। तो ऊपर जो हमारे पास निकल के आ रहा है दैट इज 2 इंटू 6 इंटू 15, और नीचे जो हमारे पास आ रहा है 12 प्लस 6 18 आ रहे हैं। 18 काट सकते हैं, 6 1 जा, 6 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा। समझ पा रहे हैं कैसे कट रहा है? काटने के बाद अब ये 5 है, ये 2 है, मल्टीप्लाई कर लिया, सो दैट्स 10। कितने आइसक्रीम बनाया हमने? 10 आइसक्रीम। दोबारा समझते हैं इसको एक बार। क्या किया इसने? कहा कि आपको सिलेंडर में जो आइसक्रीम रखा हुआ है उससे कॉनिकल शेप में कन्वर्ट करना है। जिस शेप को हम लोग खाते हैं, जिस शेप में खाते हैं, तो करना क्या था? इसके वॉल्यूम जो भी आया ये टोटल वॉल्यूम होने वाला है। एक आइसक्रीम का वॉल्यूम निकाला हमने कोन प्लस हेमिस्फेयर से, फिर दोनों को डिवाइड करना है, तभी नंबर ऑफ आइसक्रीम आएगा। कितने आइसक्रीम बना सकते हैं? टोटल वॉल्यूम अपॉन में द वॉल्यूम ऑफ वन शेप और वन पार्ट। वी जस्ट डिवाइडेड एंड विल जस्ट गॉट इट। कितने? 10 आइसक्रीम। ओके ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग विद द नेक्स्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। मैं उन सारे क्वेश्चंस को ले रहा हूँ जो थोड़ा सा ट्रिकी है, लगता है कि शायद इसमें डिफ़िकल्टीज आ सकती है। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को, और इसके अलावा भी यदि किसी का क्वेश्चन है कि सर इसमें ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, तो कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट क्लास में जो है उसको जो है इंक्लूड करूँगा और आपके लिए अपडेट करूँगा, ठीक है? सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। इसको कैसे करें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यदि आपको इम्पोर्टेंस के लिस्ट में रखना है इस चैप्टर के किसी क्वेश्चन को, तो इसको जरूर रखिए, कीप इट। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। कैनाल है, जानते हैं आप लोग, नहर जिससे पानी बहती है। 1.5 मीटर डीप है उसकी डेप्थ, और जो वाइड यानी विड्थ है 6 मीटर की है। इसमें कह रहा है कि इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 10 घंटे पर आवर की स्पीड से वो फ्लो कर रही है उसमें पानी। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट। 30 आधे घंटे में कितना एरिया जो है इरीगेट करेगा, मतलब कितने फील्ड में पानी जो है पानी सप्लाई कर पाएगा। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। पानी कितनी हाइट चाहिए? 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया तो समझते हैं। देखिए कैनाल है, पहले तो आप लोग को ये बताना है कि कैनाल का शेप क्या है, कौन से शेप में कैनाल होता है।
तो देखिए विड्थ दे रखी है, डेप्थ दे रखी है और लेंथ होने वाला है। तो LBH किस में होता है सर? ऑब्वियसली होता है क्यूबॉइड। तो कैनाल इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, राइट? क्यूबॉइड शेप है और उसके अलावा हमें एक फील्ड की एरिया चाहिए, है ना, एरिया चाहिए। तो एक बात सोचो कि यदि कैनाल से जितना भी पानी निकला है, आधे घंटे में जितना पानी निकलेगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कैनाल इन 30 मिनट्स। तो जो भी पानी निकलेगा 30 मिनट्स में वॉल्यूम ऑफ कैनाल, वही पानी फील्ड में जाएगा, वही पानी फील्ड में जाएगा। तो एरिया ऑफ फील्ड के लिए हमें नहीं पता कि फील्ड कौन से शेप में है। पता होता तो शायद एरिया का फॉर्मूला भी डाल देते, लेकिन फील्ड का शेप नहीं पता है तो फिर कैसे? उसके लिए कुछ नहीं करना। मैंने हम आपको यदि आप पहले मेरे इससे पहले का वीडियो देख रहे हैं तो मैंने बताया था किसी भी शेप का यदि आपको एरिया चाहिए, मतलब वॉल्यूम चाहिए, तो क्या करते हैं उसके लिए? पहले हम उसके बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस एरिया को। तो यहाँ पे एरिया ऑफ फील्ड इज व्हाट? द बेस। फील्ड तो क्या सर हॉरिजॉन्टल ही होता है उसके एरिया को निकालना। तो हम बेस एरिया और हाइट तो हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, बस काम खत्म। आधे घंटे में जितना पानी निकला उसके इक्वल टू में रख देंगे इसको और सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कैसे हो पाएगा। लेट्स सी विद दैट। तो कैनाल है, राइट? सबसे पहला काम तो ये है। अब देखिए यहां पे स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर, बट लेंथ कैसे निकालें इससे? तो जो स्पीड होगा कैनाल के अंदर, जो पानी फ्लो करेगा, यही तो इसका लेंथ होने वाला है, जितना दूर जा पाएगा ये पानी। दिस इज व्हाट द लेंथ ऑफ द कैनाल इज गोइंग टू हैपन। तो हमारे पास है स्पीड, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। हमें कितना चाहिए? इन 30 मिनट्स। तो इन 30 मिनट्स क्या होगा? 30 मिनट इज नथिंग बट द हाफ ऑफ द आवर, राइट? तो इसका भी हम हाफ कर लेते हैं। तो कुछ नहीं, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 5। तो इक्वल्स टू 5 किलोमीटर जा रहा है इन 30 मिनट्स। अब बाकी सारे यूनिट देखिए आप, मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर है तो चेंज इनटू मीटर। तो मीटर के लिए क्या करते हैं? 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000, राइट? तो 5 इंटू 1000 कर देंगे, इक्वल्स टू आ गया 5000 मीटर। समझ आया क्या किया हमने? 1 घंटे का पता था आपको 10 किलोमीटर, आधे घंटे का निकाला, हाफ कर दिया 5। अब हमने क्या किया? यहाँ पे किलोमीटर से मीटर में जाना है, यूनिट सेम नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा। यूनिट को यदि कहीं भी लगे कि यहाँ पे डिफरेंट यूनिट है, चेंज इट इनटू द सेम, ठीक है? तो हमने 5000 मीटर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। अब देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड है ये होने वाला है वॉल्यूम ऑफ फील्ड के, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ फील्ड के बराबर होगा, क्योंकि इससे जितना पानी निकलेगा उसी वही पानी फील्ड में जाने वाला है, ठीक है? तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ फील्ड कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बताया हमने, बेस एरिया इंटू हाइट कर लीजिए। तो LBH हमारे पास कितना है सर? 5000 इज द लेंथ, ब्रेथ हमारे पास है 6 और हाइट है 1.5। आई डोंट थिंक यू शुड हैव एनी क्वेश्चन। ये पुट कर दिया आपने। एरिया ऑफ बेस आपको ऑलरेडी चाहिए तो इसकी कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ बेस या फिर एरिया ऑफ फील्ड भी कह सकते हैं यहाँ पे। इनटू में हाइट हमारे पास है, हाँ अब एक बात ध्यान दीजिए, हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो फिर से यहाँ पे सारे यूनिट कितने हैं, किस में है? मीटर में। अब वो क्या है? सेंटीमीटर। तो अब आपका काम बनता है कि यहाँ पे ना आप मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 8 सेंटीमीटर विल, बताइए कितना होता है? 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? हाँ
कितना, तो आपको याद होना चाहिए वो कॉलम, मिली सेंटी डेसीमीटर, यानी कि 100। तो 100 से डिवाइड कर लीजिए, दैट विल कम 0.08 मीटर, राइट। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू 0.08 मीटर हाइट डाल दिया। अब 0.08 को इधर लेके आ जाइए, तो एरिया ऑफ जो फील्ड है हमारा, दैट इज 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 अपॉन में 0.08। सारे यूनिट हमारे पास सेम है। अब करते हैं कुछ, क्या कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। डेसिमल को हटाएं, यदि यहां से डेसिमल एक आता है तो 10 नीचे आएगा, और यहां से डेसिमल जाएगा तो 100 ऊपर आएगा। आपको कैसे पता कि कहां से कैसे जाता है, आपको क्या देखना है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक है, तो 10 जो है जिधर से डेसिमल हटाया आपने उसके नीचे डिनोमिनेटर में पुट करना है, और इस केस में यहाँ से तो न्यूमरेटर में पुट करना है। ये आ गया। अब आप काटा पीटी करिए, 0 से 0 गया, और क्या काट सकते हैं आप, और काट सकते हैं, इसको 3 बना लेते हैं, इसको 4 बना लेते हैं, और 4 से ना इसको काट लेते हैं। 4 1 जा, यहाँ पे 1 0 बना, 4 2 जा 8, फिर 2 0 बना, 4 5 जा 20, 1250। तो अभी जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1250 इंटू 3 इंटू में 15 इंटू में 10, इतना सारा कुछ आ रहा है। तो अब क्या करना होगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा सर, और क्या करना होगा, तो 15 3 जा 45 कर लेते हैं, 125 इंटू 45, तो 5 है 25, 5 बार 5 12 5 60 62 एंड 500, राइट। तो रिजल्ट आ रहा है 5625 और 0 कितना लगाना है, 1 और 2 मीटर स्क्वायर। 1 10 100 1000 10,000 lakh 5,62,500 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है, तो क्या समझ आया, कैसे निकाला हमने इस क्वेश्चन को सर जी, कैसे किया। कहानी बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप ऐसे आइसक्रीम खा के जैसे केक खाते हो वैसे बना सकते हो। तो कैनाल 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है, और उसकी स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो जब भी आपके पास स्पीड दे रखा हो किसी भी कैनाल या फिर सिलिंड्रिकल पाइप का, समझना है कि इट इज गोइंग टू बी द लेंथ, क्योंकि जिस स्पीड से फ्लो करेगा वही उसका लेंथ होने वाला है। क्लियर। तो ये लेंथ हो गया। 30 मिनट्स का चाहिए था, हमने 30 मिनट्स का निकाल लिया हाफ करके। फिर उसके बाद सारे यूनिट को सेम कर दिया। लास्ट में वॉल्यूम ऑफ जो कैनाल होने वाला है 30 मिनट्स में, दैट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ फील्ड। तो फील्ड का वॉल्यूम जो है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इससे फिर वैल्यू पुट किया, काट पीट कर दिया हमने, आंसर आ गया 5,62,500 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ फील्ड। आई होप यू आर गेटिंग राइट। ओके, तो एक और क्वेश्चन करेंगे, विल डू वन मोर, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, राइट। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी कह सकते हैं, और एनसीईआरटी के लिए चैप्टर 13 के लिए भी कह सकते हैं। तो आज जैसे कि मैंने कहा कि दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी फिनिश्ड, और नेक्स्ट क्लास से जो मैथ की क्लास होने वाली है इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करिए आपको क्या ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो जो लोग बताएंगे उसके अकॉर्डिंग में। वैसे अभी के अकॉर्डिंग बहुत सारे चैप्टर माइंड में है जो ट्रिकी है, लोगों को लगता है कि यहाँ पे मैं फंसता हूँ, तो उसी चैप्टर में से किसी एक को लेने वाला हूँ। ठीक है, तो नंबर 9 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर
जैसे ही पाइप वर्ड आया, क्या दिमाग में आया, कौन सा शेप है? पाइप लंबा सा होता है, सिलेंड्रिकल और सर्कुलर भी होता है, तो सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, जिसकी डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। मतलब पाइप भी सिलेंडर है और वहां से मतलब कैनाल से पानी खींच रहा है और डाल किस में रहा है, एक बड़ा सा टैंक उसने सिलेंड्रिकल शेप में बनाया है, उसमें डाल रहा है। इनर फील्ड विच इज 10 मीटर डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। अब जो टैंक है उसका डायमीटर पता है और उसकी डेप्थ पता है। कह रहा इफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 घंटे पर आवर की स्पीड से पाइप से पानी चल रही है, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में, कितने समय में भर जाएगा वो पूरा टैंक। इससे पिछला क्वेश्चन जैसा था सेम है, इसमें भी उसी तरह का खेल है। क्या करने वाले हैं देखिए आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, यू नीड टाइम। तो एक काम करते हैं, 1 घंटे के अंदर पाइप से जितना पानी निकला वो पता कर लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है ये देख लेते हैं। तो टोटल वॉल्यूम पता चल गया और 1 घंटे का पानी पाइप से पता चल गया, डिवाइड कर दीजिए सर टोटल वॉल्यूम अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन थ्रू पाइप इन 1 आवर, नंबर ऑफ टाइम आ जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगा, सॉरी। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको ना वॉल्यूम ऑफ पाइप निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इज नथिंग बट सिलेंडर बाय आर स्क्वायर एच। बस यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि डायमीटर 20 सेंटीमीटर है ना, और जो लेंथ होने वाली है वो क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। बाकी जो बड़ा वाला टैंक है वो मीटर में है। तो सर 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, भाई सर इतना सारे यूनिट डिफरेंट, कुछ नहीं सर, बेस यूनिट में मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए सबको। तो पाइप फॉर्मूला तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, यहां ध्यान रखना है कि डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और मीटर में कितना हो गया 10/100 का मतलब 10/100 यानी कि 0.1 से 1 मीटर, राइट। अपॉन 100 करेंगे तो एक जीरो कट गया, एक डेसिमल पीछे, ये पता चल गया। अब इसका जो हाइट, अच्छा सिलेंडर में लेंथ नहीं हाइट होना है, ठीक है। तो h जो है हमारे पास वो 3 किलोमीटर पर आवर है, हम 1 घंटे का ही निकालने वाले हैं, तो किलोमीटर को बस चेंज करेंगे मीटर में, सो दैट्स 3000 मीटर, ये भी पता चल गया। तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है फिर से ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू अभी रुकते हैं सर क्योंकि फिर से आगे कटेगा, देखिएगा आप, पाई आर स्क्वायर एच। सो नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स के लिए क्या हो जाएगा, या फिर टोटल टाइम के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 आवर। यहां तक क्लियर है। टैंक के वॉल्यूम को यदि हम टैंक पाइप के वॉल्यूम जो 1 घंटे में पानी निकाल रहा है उससे डिवाइड करें तो टोटल टाइम पता चल जाएगा कितने में भरेगा वो। तो टैंक का जो वॉल्यूम है वो भी शेप सिलेंडर है, राइट। तो पाई आर स्क्वायर एच वहाँ पे भी करना है आपको, पाई, और चूंकि यहाँ पे ना आप सेम मत लिखे, जब बड़ा है तो थोड़ा कैपिटल ले लेते हैं, आर स्क्वायर एच, और नीचे क्या भी वहीं पे भी पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों का डिफरेंट है, हाइट भी डिफरेंट है, काट नहीं सकते आप, सिर्फ पाई काट सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए कैलकुलेशन, रेडियस कैपिटल आर की वैल्यू, बड़े वाले जो आर है वो डायमीटर है 10, तो क्या आएगा सर 5 आएगा ना, 5 × 5, और हाइट है हमारे पास 2 मीटर डेप्थ दे रखी है तो 2। नीचे चलते हैं, जो स्मॉल आर है हमारे पास 0.1 इंटू में 0.1 इंटू में
3000। यहाँ तक क्लियर हो रही है? आई होप। ये रेडियस थी, अभी निकाला था हमने, ये हाइट पाइप के लिए, ठीक है। 1 घंटे का ये है। तो देखते हैं, यदि 3000 को 0.1 से करें, 1 में तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, डेसिमल 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 2 अपॉन में 30 सर, क्योंकि 30 डेसिमल यहाँ आएगा कि नहीं, येस और नॉट। अब आप काटिए, 5 6 जा 2 3 जा, हमारा आ रहा है 5/3 आवर्स। क्या फ्रैक्शन में छोड़ देंगे आप? नहीं, इस आवर्स को एक काम करते हैं, यदि मिनट में चेंज कर लें तो यहाँ पे छोड़ेंगे तो आई थिंक आंसर है, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ। तो 5/3 इंटू मिनट में करेंगे तो 60, और ये देखिए कट भी रहा है, 3 1 जा 320, तो हमारे पास आ गया 100 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा सर? 100 मिनट लगने वाले। 100 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। कैसे भरेगा? क्या किया हमने? वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देख सकते हैं आप, सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट किया, किलोमीटर में था हाइट, उसको भी मीटर में चेंज किया, नंबर ऑफ आवर्स के लिए टैंक की वॉल्यूम अपॉन में पाइप की वॉल्यूम कर दी, सबको वैल्यू पुट करके काट दिया। तो सरफेस एरिया का कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन? क्या जो है आपको डिफ़िकल्टीज आई, कितना समझ आया ये पूरा चैप्टर? प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए मुझे। और यदि अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे आपको समझाते रहूं, यदि अच्छा लग रहा है आपको ये सब कुछ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बताइए, ठीक है ना? लोगों को बताएंगे तो और अच्छा लगेगा, बाकी सारे लोग भी पढ़ लें, ठीक है? तो आज बस इतना ही। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। एंड जैसे कि मैंने कहा कि अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, तो सरप्राइज होगा इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर द डे। ओके, बाय बाय।